अस्सलाम वालेकुम डी ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर 2024 तक हमारे एनालिसिस होंगे। आज हम देखेंगे कि मार्केट में जो एक बुलिश जो ट्रेंड बना हुआ था, क्या वो बुलिश ट्रेंड ख़त्म होने जा रहा है, क्या वो बुलिश ट्रेंड में से अब वो कन्वर्ट बेरिश की तरफ हो रहा है। अगर बेरिश की तरफ हो रहा है तो हमारी सेल की ट्रेड कहाँ से बेस्ट हो सकती है। उस सेल की ट्रेड लेने से पहले या उसमें पेंडिंग ऑर्डर लगाने से पहले हमने ये देखना है कि ट्रेंड एक्चुअली बोल क्या रहा है। उसकी तरफ हम जाने से पहले जो हमने लास्ट वीक में ट्रेड की थी उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ये होगी कि हमने उस ट्रेड को कैसे मैनेज किया था। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अब आप देखें यहाँ पर कि एक तो मार्केट गैप में ओपन हुई थी, जो कि मैंने चीज़ मेंशन की थी कि मार्केट गैप में ओपन हो सकती है। दूसरा जो रिट्रेसमेंट एरिया मैंने दो तरह के बताए थे, एक 30 की सीरीज़ में बताया था, एक 40 की सीरीज़ में बताया था कि वो इस तरह के हमें इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि वार का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। अब द सेकंड थिंग इज़ कि मार्केट को मैंने यहाँ से बाय उठाया। एक तो पहले मेरी बाय यहाँ से ओपन थी, दूसरा मेरी एक बाय यहाँ से ओपन हुई है। अब बात करने का मकसद ये है कि मैंने आपको प्लान जो बताया था कि 2775 तक आपने टारगेट टीपी रखना है, क्योंकि मैं आपको जो भी ट्रेड अनाउंस करता हूँ एक तो अच्छे पॉइंट से बाय या सेल करना हो बता रहा होता हूँ, और सेकंड आपको वो चीज़ बता रहा होता हूँ कि आपने टारगेट क्या रखना है। जब टारगेट हिट हो गया, जब मार्केट दोबारा उस एरिया में आ जाती है जो हमारी पहली एंट्री थी, वहाँ से हम दोबारा बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड नहीं देखते, क्योंकि एक रूल है टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट का अपना नया असूल होगा, उसको हमने फॉलो करना होता है। फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए नेक्स्ट चीज़ देखी जाती है। अब आपको यहाँ पे ये इस ट्रेड की जो क्लोजिंग आपको नज़र आ रही है, पहली तो बात यह कि इसने ये एक पैटर्न हमें डब्ल्यू वाला दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करना आया था, ट्रेंड बुलिश की तरफ था। इस वजह से फिर यहाँ पे जो डबल कन्फर्मेशन मिली तो मैंने बाई की। लेकिन उससे पहले जब ये नीचे गया था ना, यहाँ पे इसने थोड़ी सी ख़राबी की थी। अगर ये ना करता तो फिर यहाँ से और मज़े वाली ट्रेड हमारी हो सकती थी। अच्छा, मेरी यहाँ पे क्लोजिंग थी, अदरवाइज़ मैं इसको 50 या 80% इस एरिया में क्लोज़ करता, लेकिन मैंने 80% यहाँ पे क्लोज़ किया, क्योंकि मंडे को मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी यहाँ से ज़्यादा अच्छी दी थी, जो कि नेक्स्ट डे यहाँ से ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था। फिर नेक्स्ट डे को इसने एक रेंज जोन बनाया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर मैंने इस एरिया में 80% क्लोज़ किया, 15% यहाँ पर क्लोज़ किया। अब आ गया हमारे पास जो कि ऑलमोस्ट मैंने छोड़ा ही कुछ नहीं था। यहाँ तकरीबन जो मुझे भी याद आ रहा है कि जब मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया था तो मुझे 1 या 2% भी नज़र नहीं आ रहा था कि मेरा इतना है। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा स्विंग ले के नहीं जा सकता, जैसे कि ये ट्रेड मेरी इस एरिया में क्लोज है, ठीक है। अब और बहुत सारी नीचे से होंगी, उनको हम ज़्यादा स्विंग कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ पॉइंट कि हमारा 75 तक ही प्रॉफिट बुक होना चाहिए, लेकिन मेरा 87 के पास ही प्रॉफिट बुक हुआ था ऑलमोस्ट। अब देखें एट दैट पॉइंट पे मार्केट ने आके हमारा ब्रेक इवन हिट किया। यहाँ पे मेरी स्कैल्पिंग हुई है, इसको छोड़े, लेकिन इस पॉइंट पर आके हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन हिट हुआ। अब आपने स्विंग ट्रेड करनी हो तो अपनी ट्रेड को लाजमी मैनेज किया करें। यहाँ पे जो पॉइंट बताने का मकसद ये है कि आप अपनी ट्रेड को लाजमी मैनेज करें, उसका 50% ले लिया करें, 80%, क्योंकि अगर आपने बाय की ट्रेड भी, अगर लेट्स सपोज आपने बाय किया था इस एरिया से, मार्केट इस एरिया तक आई है और आपको 100% भी दे रही है, आपने 20% भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, एट द एंड आकर फिर आपका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। इस वजह से जब दोबारा यहाँ पे आए दोबारा हम बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉफिट को सिक्योर करें। दूसरा, मैंने एक और चीज़ बहुत सारी देखी है, बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि सर आप जो स्विंग ट्रेड देते हैं उसका हम प्रॉफिट बड़े जल्दी से बुक कर देते हैं, लेकिन दोबारा मार्केट उस एरिया तक नहीं जाती जो हमारी पहली ट्रेड थी। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सिर्फ आप नहीं है, क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि लॉस को काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखते हैं, जब प्रॉफिट जैसे ही प्रॉफिट में आने की देर होती है साथ ही क्लोज कर देते हैं। तो लॉस को इतने दिन होल्ड करते हैं जब तक उनका अकाउंट वॉश ना हो जाए। प्रॉफिट को होल्ड करने की जब टाइम आता है, जैसे ही ब्लू होना शुरू होता है आप क्लोज कर देते हैं। अगर मेरी भी ब्लू होना शुरू हुई है, मेरे दोस्त ये ना समझे कि मैं आज ही बैठूँ और आज ही मैंने करना शुरू किया। बैक हिस्ट्री पर जब जाके आप देखेंगे या आप देखेंगे इस बंदे ने मेहनत पीछे से की हुई है,
काफ़ी अरसे से मेहनत करता हुआ आ रहा है, इसकी भी स्विंग ट्रेड फेल होती होंगी, सब कुछ होता होगा, लेकिन फिर भी स्विंग ट्रेड लेने का जज्बा रख रहा है। आप भी ये कर सकती हैं, अगर आपको यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ, वाई नॉट, आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपकी, ये जो ख्वाब है स्विंग ट्रेड का, ये सिर्फ आपका स्टॉप लॉस पूरा कर सकता है कि आपने स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस लगाना मैंने नहीं रखता, सही पॉइंट पर सही ट्रेड हो, फिर स्टॉप लॉस का ज़्यादा मज़ा आता है जब वो हिट करने के चांस ना बताए। आपका बहुत सारा पॉइंट इस तरह के होंगे कि मैं गोल्ड को, यानी कि इस एरिया पर आया है और मैं इधर से बाय करूं, दोबारा मार्केट वहाँ पर जाए ही ना, ऊपर सीधी निकल जाए, तो आपका ये पॉइंट देखना लाजमी है कि पॉइंट कहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर स्टॉप लॉस आपने इधर रखें या उसके बाद ब्रेक इवन पर, जैसे मेरे भी बहुत सारे ब्रेक इवन पर होते हैं, कुछ ऐसे हैं ब्रेक इवन पर हिट भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट बड़े टारगेट पर चली गई है। अपनी साइकोलॉजी को ख़राब नहीं करना। तो स्विंग ट्रेड के ये असूल है, हमने देखने हैं। ये वो ट्रेड थी जो मैंने आपको लास्ट वीक में मेंशन की थी, ये वाली। अब मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, देखते हैं करती क्या है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास क्या देखने को मिलता है। मंडे को हमें टाइम, जो कि ट्रेडिंग टाइम है, वो हमें चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है कि मतलब मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग पे, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता, जैसे न्यू ईयर सेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, मंडे को देखें, मंडे को देयर इज़ नो एनी गुड न्यूज़ और नॉट एनी बैड न्यूज़, लेकिन मंडे को जहाँ तक मेरी जो टेक्निकल सिक्स सेंस जो कह रही है, वो लाजमी कोई ना कोई बिहेवियर दिखाएगा। इसी तरह 5 नवंबर को जो कि इलेक्शन है, इलेक्शन में मार्केट ने लाजमी तौर पर बहुत बुरा असर दिखाना भी और अच्छा भी दिखा सकती है। ये इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और इससे पहले हमारे पास मेरे ख्याल पाकिस्तान के 8 या 7 बजे, क्योंकि ये यूरोप का टाइम है, इस वजह से आपको ये आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे लाजमी देखना है। अच्छा, ट्यूसडे तक हमारी अच्छी से अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती है। वेडनेसडे को देखें, वेडनेसडे को मीडियम इम्पैक्ट है, जो कि हमारे मतलब का नहीं है। थर्सडे को देखें तो हमारे मतलब के चीज़ें मिल गई हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 11 या 12 के आसपास कोई इसमें फंड्स रेट मांग रहा है, और एक स्टेटमेंट एफओएमसी, उसके बाद एक और एफओएमसी है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये भी पाकिस्तान के 11:30 12:30 के आसपास है। अच्छा, आज है फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को मीडियम। अच्छा, नेक्स्ट वीक की कहानी बहुत ख़तरनाक हो भी सकती है, यानी कि बहुत बड़ी कैंडल्स आपको चार्ट पे नज़र आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती। अच्छा, ख़तरनाक आए जैसे भी आए, हमने तो अपना टेक्निकल एंट्री को देखने के, हमारी टेक्निकल एंट्री कहाँ से मिल सकती है। अच्छा जी, पहली तो बात है कि मार्केट की यहाँ पे फाइनलाइज करने का देख लें। मार्केट ने पिछले दिनों में गोल्ड ने कहीं पे भी एक्यूरेट रिट्रेसमेंट नहीं की जो कि इसको करनी चाहिए थी। एक तो बड़ी रिट्रेसमेंट इसकी जो मैंने पहले भी बताई थी, लास्ट वीक में भी, उससे पहले वीक में भी बताई थी, उसकी रिट्रेसमेंट एक ये वाली है जो कि 2685 वाली है, ठीक है। लेकिन अब मार्केट का काफ़ी ज़्यादा पीरियड गुजर चुका है। ये क्यों रिट्रेसमेंट है? क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट की वजह, जो मेन वजह है, वो इस जोन का ब्रेकआउट था, इस वजह से मार्केट को रिट्रेस करनी चाहिए थी। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटू सा इसका 1 में जाएंगे, बल्कि H1 में जाएंगे, आपको हेड एंड शोल्डर यहाँ पे नज़र आ रहा था। हेड एंड शोल्डर डेफिनेटली काम लाजमी करेगा अगर इसमें टेक्निकल जोर हुआ। आपने एक और भी चीज़ देखी होगी, यूएस इलेक्शन का जब से ज़्यादा ज़ोर चलना शुरू हुआ है, न्यूयॉर्क सेशन के बाद आपको मार्केट हमेशा नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये एन हो गया न्यूयॉर्क सेशन के दरमियान या उसके बाद, पाकिस्तान 630 के बाद मार्केट आपको एक नेगेटिव जाती हुई नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही थी 2 दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे भी जो न्यूज़ आई उस हिसाब के बाद फिर नीचे आ गया काफ़ी सारा। फिर यहाँ पे भी न्यूज़ कुछ और आई थी, हमारा यहाँ पे भी टारगेट हिट हुए थे, फिर नीचे आ गया। तो मैंने ये फाइनल कर लिया था कि न्यूयॉर्क सेशन के बाद हमने बैठना कोई नहीं, उससे पहले हमारे ट्रेड प्रॉफिट में या लॉस में जैसे भी उसको क्लोज करके निकलें, एक प्लान होता है हमारा। अच्छा, अब क्योंकि अभी H4 में सारे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, समझ आ रही है उनको, अब डे 1 में आते हैं।
अच्छा जी, सब चीज़ों को गायब करते हैं। डे वन में अच्छा डे वन में एक चीज़ देखें, जो कैंडल खतरनाक किस्म की बैरिज का साइन दे रही थी ना, नेक्स्ट कैंडल ने उसको उसका सांस बंद कर दिया। ठीक है जी कि मुश्किल काम है, कोई बात नहीं है, अभी भी ये चांस है इसका। ये वाला ये भी मेरे ख्याल से 2700 ऑलमोस्ट बन रहा है, ये 2700 की। लेकिन ये रिटेस्ट है ना ये वाला, क्योंकि इस रिटेस्ट की वैल्यू है मेरे दोस्त। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वीकली। अच्छा वीकली कैंडल, नो बैड आइडिया। मंथली भी आ जाते हैं। मंथली की जो क्लोजिंग हुई थी उसके मुताबिक जो प्रीवियस कैंडल है, अच्छा बहुत बड़े चार्ट पे, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा रिटेस्ट एरिया एक ये दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा। यानी कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। दूसरा जो मंथली क्लोजिंग है उसके मुताबिक तो हमें यहाँ पे कोई भी फिल वक्त के सॉरी वीकली जो मंथली क्लोजिंग के मुताबिक हमारी वीकली क्लोजिंग का जो इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है, इट्स आर नॉट बैड कि जिस पे हम कहीं किसी ने सेल जाना है। इससे पहले भी कई सेल के साइन मिले हुए हैं, पूरे मंथ के मिले हुए हैं, लेकिन वैसा मार्केट ने काम नहीं किया। ये हमें फिल वक्त H4 में जो स्ट्रक्चर को देखते हुए काम करना चाहिए। अच्छा जी, इसको अब हमने देखना है कि मार्केट का रिटेस्ट कहाँ पर आ सकता है। यानी कि मार्केट ने जो हरकत जो स्टार्ट की थी, इस हरकत से एक बुलिश ट्रेंड, मतलब अभी जो इसके आसपास होगा वहाँ पे देखना है कि इसने ये ट्रेंड कब शुरू किया था, तो इसकी कब तक हमें विजिबिलिटी हमें मिल सकती है, जो कि एक्चुअल रेट रखती है प्राइस को। मुझे एक ये टेक्निकल नहीं, दिस इज नॉट ये चीज़ जो अभी रिसेंटली जो मुझे नज़र आ रहा है टेक्निकल, वो ऑलमोस्ट इस एरिया से नज़र आ रहा है। ये एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाके जब आप देखते हैं तो आपको मार्केट का एक रिटेस्ट एरिया नज़र आता है। अच्छा ये रिटेस्ट एरिया अगर, हाँ इस पॉइंट को समझना भी बड़े अच्छे पॉइंट से, ये यूएस इलेक्शन की वजह से मार्केट को नीचे लेके आ सकता है, अदरवाइज ये जैसे मर्जी इसने बैरिश के साइन पहले भी दिए, फेल किए, भी कर सकता है। इसके बाद बड़ा अच्छा मौका है फेल करने का, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अब आप देखें कि हमारे पास फिर वक्त ये डब्ल्यू भी बन सकता है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये डब्ल्यू बनेगा या हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करेगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात ये बताई थी। ठीक है, यानी कि बल्कि आपको H1 भी खोल के दिखाता हूँ, आपको बड़ा क्लियर वाज़ह हो जाएगा। अच्छा इस चीज़ को जब आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिखाई देता है, यानी कि ये चीज़ दिखाई देती है। अब ये मत कहना कि ये शोल्डर छोटा है, मेरे दोस्त इसी तरह के काम करती हैं चीज़ें। अच्छा ये चीज़ें फेल हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, उसको फेल करने का एक तरीकाकार है कि जैसे कि ये नीचे आया है, अभी इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया। मैं ये बता दूं कि मार्केट के पास पिछले दिनों में कोई भी ऐसा सांस नहीं था कि जो मैंने बड़े रिट्रेसमेंट लेवल बताए थे उसको जाके रिटेस्ट कर सके, यानी कि ट्रेंड स्टिल बुलिश है। दूसरा जो यहाँ पे हमें वैल्यूएट कर रही है प्राइस को जो कैंडल की शेप में, वो इस चीज़ को भी देखें कि पीछे बहुत कम चांस रहते हैं कि मार्केट हमें इस तरह की कोई हरकत करती हुई दिखाई दे। यानी कि 3 कैंडल ने हमें बड़ी मुश्किल से, 4 कैंडल ने हमें बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके जाए, नेक्स्ट कैंडल हमें एक नीचे गिराती है। ये पैटर्न बहुत पुराना है लेकिन आजकल मार्केट में काम नहीं कर रहा। आज पहले 3 कैंडल बुलिश बनती थी, तीसरी कैंडल जब ट्रेंड बैरिश का होता था, तीसरी कैंडल जो होती थी, चौथी कैंडल, वो हमें जाके एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेल गिराती थी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अभी इसने बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न है। इसको पहले आइडेंटिफाई ये कर लें कि आपको ये ब्रेकआउट देती है। अगर ये ब्रेकआउट देती है फिर हम मार्केट का देखेंगे कि टेक्निकल अब इसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, फिर
फिर हम इसको दोबारा इसकी रिटेस्ट पे हम इसको दोबारा उठा के इस एरिया तक लेके आ सकते हैं। अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। अगर मार्केट ने इसको ऊपर जाने की कोशिश की, फिर हमने डे 1 की क्लोजिंग देखनी है, फिर इसके बाद इसका ये गेम देखनी है कि कहाँ तक जाएगा। अभी फिर वक्त के लिए वो चीज़ नहीं देख रहे। अच्छा, एक बड़ी रिट्रेसमेंट जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन लगाई है उसके मुताबिक देखा जाए, अगर मार्केट जैसे कि अगर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हेड एंड शोल्डर का ये अभी तस्वीर बनाई है लेकिन अभी काम इसने किया नहीं है, तो जब अगर ये करता है तो फिर इसके बाद ज़्यादा वैल्यू रखने वाली जो चीज़ है, एक तो लेवल इसका आ जाएगा जो कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी बताया था, जो कि 2680 तक है। लेकिन हमारे इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक क्या चीज़ है वो, हमारी इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक हमें जो एरिया नज़र आता है 26, अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखें 26 से लेके ना 266 से 0 से लेके 70 तक एक हमें एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है जो कि एक पूरे वीक में ये हरकत कर सकता है। हमें 2 तरह की हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड मिलने के बहुत सारे चांस है। एक ये हेड एंड शोल्डर हमें दे जाए, दूसरा न्यूज़ के मुताबिक हम सेल में ये बैठ सकते हैं। लेकिन सेल में बैठने के लिए ये नहीं है कि सेल लगा के स्टॉप लॉस छोड़ जाएं, आपका जितना अकाउंट हो उस हिसाब से ट्रेड करके स्टॉप लॉस को लाजमी लगाएं। दूसरा, जब मार्केट हमें इस एरिया तक टकराएगी, हमें यहाँ पे देखना अगर ये रिटेस्ट अच्छा दे रही है फिर हमारी यहाँ से एक बाय के लिए ट्रेड उठ जाएगी, क्योंकि अभी इसका पहला टच था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दूसरा, ये थर्ड होगा, 4th 5th पे जाके कहीं पे फेल होने की कोशिश करेगा। अभी तो चल रहा है, अभी जैसे मार्केट आपको लेके चल रही है उस तरह चलें, बजाय अपने माइंड में इमेज बना के उस इमेज को रियलिटी में लेके आने की कोशिश करें। इतनी देर में आपका अकाउंट वाश हो जाए। स्टे पॉजिटिव। अगर अभी तक आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मेरे दोस्त मेरे ग्रुप में ऐड हो के लाइव ट्रेड मेरे साथ कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर मेरा नीचे व्हाट्सअप का शो हो रहा है। यू गाइज मस्ट ज्वाइन माई व्हाट्सअप। तो आपको बहुत सारे अच्छे फ़ायदे भी मिलते हैं मेरे साथ ग्रुप में ऐड होने के लिए। दूसरा, आपके अकाउंट को लाइव ट्रेड करवाया जा रहा होता है, आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।